हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 11 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग एयर्स इन क्लास सेकंड एट द शेड्यूल। जो क्लास सेकंड इस एक्ट के लास्ट में, द हिंदू सक्सेशन एक्ट के लास्ट पेज पे दिया हुआ है, उस क्लास सेकंड शेड्यूल का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके पहले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि पहले क्लास फर्स्ट आएगी, जब क्लास फर्स्ट नहीं होगी तब क्लास सेकंड आएगी, और जब क्लास सेकंड नहीं होगी तब क्लास थर्ड आएगी। मतलब उसकी होल प्रॉपर्टी अगर क्लास वन है तो क्लास वन को चली जाएगी, अगर क्लास वन नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी क्लास टू को चली जाएगी, अगर क्लास टू नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी क्लास थ्री को चली जाएगी। इसी तरह से आगे वो जाती रहेगी। अब इसमें उसके बारे में कहा क्लास टू को चली गई या क्लास फर्स्ट को चली गई, लेकिन क्लास टू और क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ इन सब में कई लोग हैं, तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे ये शेयर इक्वली होगा उनमें से, कैसे? जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फादर है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फादर है। क्लास सेकंड के फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फादर है, तो पूरी प्रॉपर्टी फादर को चली जाएगी। अब उसका सेकंड आ जाता है, सेकंड में कौन कौन है, सन्स डॉटर्स सन, बेटे की पुत्री का बेटा, सन्स डॉटर्स डॉटर, बेटे की पुत्री की पुत्री, ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई और बहन। तो उनमें क्या होगा, अब ये चार लोग आ गए। इसके क्लास सेकंड के सेकंड में क्या आ गए, चार लोग, सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर एंड ब्रदर सिस्टर। तो जो प्रॉपर्टी इसमें गई वो इन चारों में इक्वली डिवाइड होगी, ये सेक्शन 11 में कहा गया। इसके पहले कहा टोटल प्रॉपर्टी वन में जाएगी, वन नहीं है तो सेकंड में जाएगी, सेकंड नहीं है तो थर्ड में जाएगी, थर्ड नहीं है तो फोर्थ में जाएगी। अब सेकंड में जाएगी, थर्ड में जाएगी या फोर्थ में जाएगी, तो उनमें जो लोग हैं उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनके बारे में सेक्शन 11 बताता है। तो सेक्शन 11 कहता है कि उनमें जितने लोग होंगे, जैसे हमने बताया कि सेकंड में कितने लोग हैं, 4 लोग, तो 4 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिंपल सा ये सेक्शन 11 कहता है। अब सेक्शन 12 क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। जो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स होंगे उनमें प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, उसके बारे में बताया गया। इसके पहले बताया गया था कि इसमें क्लास वन, क्लास सेकंड, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। तो पहले किस में जाएगी, क्लास वन में जाएगी। जब क्लास वन के कोई नहीं बचेगा तो किस में जाएगी, क्लास टू में जाएगी। अगर क्लास टू का कोई भी नहीं बचा तो फिर किस में जाएगी, एग्नेट्स में जाएगी। और जब एग्नेट्स का कोई नहीं बचा तब फिर कॉग्नेट्स में जाएगी। ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पर पहला इसका शेड्यूल, क्लास फर्स्ट खत्म, क्लास सेकंड का कोई नहीं, तब कहाँ जाएगी, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में। तो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बारे में कैसे जाएगी प्रॉपर्टी, इसको इसमें हम क्लियर करेंगे। पहले तो ये याद होगा कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स होते क्या है। एग्नेट्स क्या है कि जैसे ये है, इसका जो अपर और डाउन, ऊपर के लोग क्या कहलाएंगे, एसेंट, और नीचे के लोग डिसेंट कहलाएंगे। तो ये जो ऊपर हो गया फादर, फादर का फादर, फादर के फादर, फादर फादर का फादर, फादर के फादर का फादर, ये क्या कहलाए, एसेंट। और ये क्या हमारे हैं, एग्नेट्स। एग्नेट्स कौन है, जो क्लास वन और क्लास टू को छोड़ देते हैं। अब नीचे में आ जाते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट में सन, सन का सन, उसका सन, फिर उस सन का सन। अब इसमें से
ये जो है वो क्लास फर्स्ट में आ गए और ये क्या हो गए, क्लास सेकंड में आ गए। तो अभी कहा था क्लास 1 और क्लास 2 को छोड़ करके जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एग्नेट्स कहलाते हैं। तो इनको छोड़ दिया तो यहाँ के बाद से जो नीचे आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एग्नेट्स कहलाएंगे। ये क्लास सेकंड हो गया, क्लास सेकंड को छोड़ दिया तो इसके ऊपर जितने हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एग्नेट्स कहलाएंगे। ऊपर वाले ये यहाँ से कहलाएंगे एसेंडेंट एग्नेट, और यहाँ के नीचे वाले क्या कहलाएंगे, डिसेंडेंट एग्नेट्स। तो अब एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं, कॉग्नेट्स क्या होते हैं कि ये जितने हैं इनमें इनकी बहन या इनकी वाइफ के बाद, सपोज करो इनकी वाइफ के फादर और मदर, अब चूंकि वाइफ बीच में आ गई तो उसके बाद उसके फादर और मदर क्या हुए हैं, हमारे कॉग्नेट्स हो गए। अब ये है S3 है, सन 3 का बहन क्या हो गई, क्योंकि ब्लड में है तो ये हो गई एग्नेट्स। अब बहन के बाद चूंकि बीच में एक महिला आ गई, लेडी आ गई, बहन के बाद अब बहन का लड़का लड़की वो किस में चले जाएंगे, कॉग्नेट्स में चले जाएंगे। तो इस सीरीज के बाद 1 लेडी और लेडी के बाद जितने लोग आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, कॉग्नेट्स कहलाएंगे। अब इनमें से आ जाते हैं कि इसमें इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है ऑफ 2 heirs, one who has fever का मतलब बिलो वाला, और नो डिग्री ऑफ एसेंट इन प्रीफर्ड। अब उनमें कहा कि जो एसेंट होंगे और डिसेंट होंगे उनमें से जिसकी डिग्री फीवर होगी, मतलब नीचे वाली होगी, उस डिग्री को प्रीफर्ड किया जाएगा, मतलब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल में बताया था कि ये एक पर्सन है और इस पर्सन की एसेंडेंट ये हो गए, डिसेंडेंट ये हो गए। अब ये हमने बताया कि इस क्लास सेकंड छोड़ दो, ये क्या हो गया, एसेंडेंट, ये हो गया एग्नेट्स, इसके 3 छोड़ दिया, ये क्या हो गए, एग्नेट्स। तो अब ये किस लेवल पे है, 3rd लेवल पर। अब ये किस लेवल पे है, 4th लेवल पर। तो फीवर नीचे वाला क्या हुआ, 4th लेवल, 3 से बड़ा है 4th लेवल, लेकिन डाउन में क्या हुआ, वो 4th स्टेप पे आएगा और ये 3rd स्टेप पे आएगा। तो डाउन लेवल पे कौन आएगा, 4th आएगा। तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी, S4 में चली जाएगी। ये इसका रूल फर्स्ट कहता है कि हमारे बेटे का बेटा और उसका बेटा, इसमें चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। ये बात रूल फर्स्ट कहता है। अब यही बात इसमें आ जाते, अगर इस फादर का फादर होता और उसका फादर होता, 5 में चले जाते, तो फीवर कौन हो जाता, F5 हो जाता, क्योंकि 5 4 के बाद आता है, मतलब वो बिलो पीढ़ी हो जाएगी, बिलो डिग्री हो जाएगी, तो F5 में जाती अगर ये बिलो होता तब। अब इन्होंने कहा नो डिग्री ऑफ एसेंट इज प्रीफर्ड, तो एसेंट की डिग्री प्रीफर्ड नहीं की जाएगी अगर ये इसका फीवर होगा तब। अब इसका सेकेंड रूल क्या कहता है, वेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज द सेम, एसेंट की डिग्री सेम है, और नन दैट एयर इज प्रीफर्ड हु हैज फीवर और नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट। इन्होंने कहा, अब इसको सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहां पर एसेंडेंट की कोई नहीं बचा, एसेंडेंट में कोई नहीं बचा, मतलब ऊपर वाले फादर के फादर, ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर, उन पीढ़ियों में से कोई नहीं बचा। अब नीचे क्या है, सन, 2 बेटे, सन 1 और G1, इस तरीके से इनमें से चल गया। अब इनमें से जो फीवर हुआ, फीवर कौन हुआ, यहाँ पर S3 तक आया और यहाँ पर G3 तक आया, तो फीवर नीचे कौन हुआ, S4 हुआ।
तो वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, फीवर वाले को, बिलो वाले को चली जाएगी। अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ डिग्रीज एसेंडेंट ऊपर वाले इन द सेम, अगर ऊपर वाले सेम है, और नन दैट हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज फीवर, और नो डिक्रीज ऑफ डिसेंट, अगर नीचे की कोई नहीं बची, ऊपर की केवल है, तो ऊपर में से जो फीवर होगा उसको मिल जाएगा। मतलब इसको पलट देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर ये ऊपर, ये क्या है, नीचे की पीढ़ी सन वाली पीढ़ी है, अगर इसको हम पलट देते हैं तो ये फादर वाली पीढ़ी हो जाएगी, फादर वाली डिग्री हो जाएगी। फादर वाली डिग्री में अगर ये फीवर हो जाता सबसे ऊपर, मतलब F4 हो जाता, और ये F3 रहता या G3 रहता, तो F4 को प्रॉपर्टी मिल जाती। मतलब कि नीचे वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी जो उस पीढ़ी से नीचे होगा। अब फिर इन्होंने कह दिया थर्ड रूल में, वेयर नेदर एयर इज इंटाइटल्ड टू बी प्रीफर्ड टू द अदर अंडर रूल 1 और रूल 2, दे शैल टेक साइमल्टेनियसली। जो रूल 1 रूल 2 दोनों को फॉलो नहीं करते, उनमें क्या होगा, जैसे इसके 2 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए, अब इसमें भी क्या होगा कि इनमें से कोई फीवर नहीं है, मतलब कोई नीचे नहीं है, दोनों की क्या है, वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली उनमें बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इनमें अगर टोटल प्रॉपर्टी तो 1/2 इसको मिल जाएगी, 1/2 इसको मिल जाएगी। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं, ऊपर जबकि कोई पीढ़ी नहीं बची है तब, अगर नीचे की पीढ़ी कोई नहीं बची है, ये ऊपर के चले जाते और 2 बराबर हो जाते, मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के इक्वल हो जाते, दोनों सेकंड लेवल पे F2 के हो जाते, तो दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाती। तो ये इसका सेक्शन 12 कहता है। इजी वे में समझ आ गए होंगे कि इसमें क्या होता। अब इसके बाद में जो इनसे आगे की पीढ़ी जाती है वो कोलेटरल्स कहलाती है। जैसे फादर के फादर, फादर के फादर, अब उनसे जो आएगी, उनके क्या आएगी, उनका सन, उनके सन का सन, ये क्या हो गए, हमारे कोलेटरल्स हो गए। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के सन, मतलब उस सन का सन, वो जो सीरीज चलेगी वो क्या कहलाएगी, कोलेटरल्स कहलाएगी। अब इस सीरीज में ये जो सीरीज जाएगी ये अलग डिवाइड होगी। अभी तो हमने एसेंडेंट और डिसेंडेंट एग्नेट्स के बारे में पढ़ा, और यही चीज किस में होगी, कॉग्नेट्स में होगी। सेम चीज, अब इसमें से एक फीमेल ले लेते, फीमेल के बाद की कोई सीरीज ले लेते हैं और इसी तरह से सीरीज को बना देते हैं, तो उनमें भी कॉग्नेट्स में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन कोलेटरल्स में डिफरेंट है, कोलेटरल्स में रिवर्स हो जाएगा, कोलेटरल्स में रिवर्स हो जाएगा। जब इनकी इसी तरह से सीरीज बनेगी तो उनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फीवर वाले को नहीं होगा, ये उसमें चेंज हो जाता है। तो अब ये बात आ जाती है कि हमारे सेक्शन 12 के तहत कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी सेक्शन 13 में आ जाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज। इसमें कहा गया कि इनकी डिग्री को काउंटिंग कैसे करेंगे। क्या कहा गया, सेक्शन 12 की डिग्री की काउंटिंग कैसे होगी, इसके बारे में सेक्शन 13 में कहा गया। डिटरमाइनिंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। जो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, थर्ड डिग्री हो गया। डिसेंडेंट में, एसेंडेंट में फर्स्ट डिग्री असेंडेंट, सेकंड डिग्री असेंडेंट, ऐसे चलेंगे। तो इनमें कहा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, जो एग्नेट्स होंगे या कॉग्नेट्स होंगे उनको टर्म्स ऑफ डिग्रीज में काउंट किया जाएगा। अब इसके रूल सेकंड सब क्लॉज 2 कहता है,
इंक्लूसिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। एवरी थर्ड क्लास कहता है एवरी जनरेशन कंस्टिट्यूट ए डिग्री। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। जनरेशन को ही वन, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड जनरेशन सेकेंड डिग्री, थर्ड जनरेशन थर्ड डिग्री, ऐसे काउंट होगा। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कहा, फर्स्ट जनरेशन, तो ये एक डिग्री हो गया। फर्स्ट जनरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट डिग्री, सेकेंड जनरेशन इज इक्वल टू सेकेंड डिग्री। ये इसका सब क्लॉज सेकेंड कहता है, सब क्लॉज सेकेंड कहता है। ये इसमें से ये 13 में केवल काउंटिंग बताया गया, और काउंटिंग में क्या होगा, जो पर्सन है, जो पर्सन है वहां से काउंटिंग होगी, वहां से वो जीरो, वहां से काउंटिंग होगी। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट डिग्री हो गई, फर्स्ट डिग्री। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री, ऐसे। या हिंदी में कहेंगे तो फर्स्ट, पहली पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, और ये तीसरी पीढ़ी हो गई। इस तरीके से उसमें चलेगा। तो ये सेक्शन 13 में कहा गया। सेक्शन 14, अभी हमने जो मेल था, हिंदू मेल, मेल की प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनमें कैसे कैसे बांटा जाएगा, इसके बारे में अभी तक हमने सेक्शंस में पढ़ा। अब सेक्शन 14 से जो फीमेल है, फीमेल के पास में जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो विदाउट विल, बिना वसीयत के उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस सेक्शन 14 से बताया गया। प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। जो इसकी प्रॉपर्टी होगी फीमेल की, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, वो इसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अभी इसमें क्लियर करेंगे एब्सोल्यूट क्या होगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होगी। एक गिफ्ट दी जाती है आपको, एक आपको हार गिफ्ट दे दिया जाता है, वो गिफ्ट आपके अंडर में है, आपके कब्जे में है। तो अगर हमारे कब्जे में है तो हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर महिला के कब्जे में है तो वो उसके अंडर में है और वो किसी विवाद में नहीं थी, तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। वो कहां से आई, डजेंट मैटर, ये इसकी एब्सोल्यूट कहलाएगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट, इसका क्लॉज 1 कहता है acquired बिफोर और आफ्टर। इस एक्ट के, द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के बनने, लागू होने के पहले या उस एक्ट के लागू होने के बाद, acquired अगर उसको प्राप्त हुई, उसको मिली, उसके अंडर में है कोई भी प्रॉपर्टी, इस एक्ट के बनने के पहले या इस एक्ट के बनने के बाद, फुल ऑनर, वो उसकी पूर्ण ऑनर होगी, पूरी तरह से मालिक होगी। कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके पोजीशन में है, वो एक्ट बनने के पहले या एक्ट बनने के बाद, वो फुल ऑनर होगी। चाहे नॉट एज ए लिमिटेड ऑनर, वो लिमिटेड ऑनर उसकी नहीं होगी। लिमिटेड ऑनर, अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम पर रजिस्टर्ड की गई, रजिस्ट्री की गई, सेल डीड की गई, तो हम क्या हो गए, ऑनर हो गए। लेकिन अगर कोई हमें गिफ्ट कर दिया, तब भी हम ऑनर हुए, लेकिन महिला में क्या होगा, वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगी। अब इसमें वो हो क्या सकती है प्रॉपर्टी, लिमिटेड ऑनर, मूवेबल, इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो और चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इनहेरिटेंस, चाहे वो पैतृक से आई हुई हो, उसको प्राप्त की गई हो। डिवाइस, पार्टीशन, उसको चाहे बंटवारे में मिली हो। लीव, मेंटेनेंस, और चाहे उसको किसी वाद के द्वारा मिली हो, केस के द्वारा मिली हो, या उसको मेंटेनेंस के द्वारा मिली हो, या उसको एलिमनी के द्वारा मिली हो, आप एलिमनी के द्वारा मिली हो। गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसका रिलेटिव हो, उसका फैमिली मेंबर हो या अदर हो, किसी के द्वारा उसको गिफ्ट मिला हो,
या एट और आफ्टर हर मैरिज। ये नहीं कि मैरिज के बाद में गिफ्ट मिला, चाहे वो मैरिज के पहले उसको गिफ्ट मिला हो और चाहे मैरिज के बाद गिफ्ट मिला हो, ऑन स्किल, उसने अपनी स्किल के द्वारा, योग्यता के द्वारा, उसने अपने काबिलियत के द्वारा उसको पाया हो, और एक्सटर्शन एनी अदर मैनर, चाहे वो जिस तरीके से पाई गई हो, एनी अदर मैनर का है किसी तरीके से उसको प्राप्त हुई हो, वो उसका स्त्री धन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्त्री धन। तो एवरीथिंग विच इज इन पोजेशन ऑफ ए लेडी, वो क्या कहलाया? उसका स्त्री धन कहलाया, स्त्री धन हुआ उसका, और वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगी। बट इसके क्लास सेकंड में क्लियर किया गया, बट क्लास सेकंड में क्लियर किया गया कि ये सब एब्सोल्यूट ऑनर हो गई। अब मान लेते हैं कोई किसी को विल कर देता है कि ये आपको विल से ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, लेकिन अदर पर्सन उसको गिफ्ट कर देता महिला को, तो ये नहीं महिला को गिफ्ट कर दिया, अब महिला उसकी एब्सोल्यूट ऑनर होगी, क्योंकि विल से उसको लीगल ऑनर ने उसको दिया है, अदर उसको नहीं देगा। अब इन्होंने कहा कि अंडर ए विल ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड स्टेट इन सच प्रॉपर्टी। अब जैसे कोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में दो ऑनर है, एक ऑनर ने पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी महिला को, जबकि उसका लीगल राइट नहीं था, और कोर्ट ने उसको डिवाइड कर दिया कि हाफ प्रॉपर्टी इसको, हाफ प्रॉपर्टी उसको मिली। तो जो महिला को प्रॉपर्टी मिली जिसने उसको गिफ्ट दिया, वो उसका लीगल ऑनर नहीं था, गिफ्ट देने का इंटाइटल नहीं था। तो ऐसी चीजों से रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि ऐसी चीजें अगर उसको मिल जाती तो ये नहीं कि उसको मिल गई तो वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर हो गई। जो रिस्ट्रिक्टेड स्टेट्स है, जहां पर प्रतिबंधित है, जहां पर प्रतिबंधित है, वो चीजें अगर महिला को गिफ्ट कर दी जाती हैं तो वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होगी। मतलब कहने का वो चीजें जो उसका लीगल ऑनर, जो उसका लीगल ऑनर उसको गिफ्ट कर देता है, वो उसकी स्त्री धन कहलाएगी, या उसको किसी तरीके से प्राप्त हो जाता है तो वो स्त्री धन कहलाएगा, लेकिन इलीगल तरीके से कमाई हुई या लाई हुई या उसके कब्जे में या उसकी ना हो। कोई चोरी करके लाता है और चोरी करके लाके गिफ्ट कर देता तो वो स्त्री धन नहीं हो जाएगा। स्त्री धन क्या होगा? अगर किसी पर्सन की है और वो उसको गिफ्ट कर देता है तो वो उसका स्त्री धन हो जाएगा। ये इसके सेक्शन 14 के सब क्लॉज सेकंड में कहा गया कि अंडर विल ऑर्डर ऑफ सिविल कोड रिस्ट्रिक्टेड स्टेट इन सच प्रॉपर्टी, इस तरीके की कोई चीजें अगर किसी को दे दी जाती हैं और जबकि वो रिस्ट्रिक्शन है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी, लेकिन बाकी कोई भी चीज जो उसके पोजीशन में आ जाएगी लेकिन लीगल ओनर ने दिया होगा तो वो उसका स्त्री धन कहलाएगा और उसकी वो एब्सोल्यूट ओनर होगी। तो इसमें सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 के बारे में बड़े इजी वे में डिस्कस है और ये लगभग समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 15 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।